Hello students, welcome back to my YouTube channel. Good morning to all of you. In today's video lecture we are discussing research methodology. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में आपका जो सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी, उसमें हमने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट कवर किया था रिसर्च मैथड्स को, और उसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट मैथड्स थे उनको हम कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और उसके अलावा डिस्कस करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ होते हैं एक अच्छी रिसर्च के। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी को। रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है? एक वे है जो सिस्टमैटिकली सॉल्व करता है रिसर्च की प्रॉब्लम्स को। जो प्रॉब्लम आई उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को, वो कहलाता है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, रिसर्चर्स जो होते हैं उनको ना सिर्फ ज़रूरत है जानने की कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए मीन, मीडियन, मोड या स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्वायर रूट, बल्कि उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या मैथड्स हैं, कैसे ये टेक्निक्स रेलेवेंट हैं आपस में, और अगर नहीं है तो आखिर क्यों नहीं है। ठीक है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है? एक तरीके से एक वे है जो सिस्टमैटिकली सॉल्व करता है रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। ठीक है, और जो स्कोप होता है रिसर्च मैथडोलॉजी का वो वाइडर है देन दैट ऑफ द रिसर्च मैथड। रिसर्च मैथड से जो अभी हमने प्रीवियस में पढ़े थे, ये क्या है? एक तरीके से ब्लूप्रिंट है जो कि फॉलोड हुआ कंप्लीट करने के लिए स्टडी को। जब भी हम बात करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के बारे में, हम रिसर्च मेथड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो हमने रिसर्च की है इसके पीछे का क्या लॉजिक है। हम क्या कंसीडर करेंगे? द लॉजिक बिहाइंड। सो द मैथड we use in context of our research study and explain why we are using a particular method। अभी हमने कोई स्टैट्स में जैसे सपोज कीजिए मैथड्स है, कोई प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, तो हमने ये मेथड क्यों अप्लाई किया, क्या हमारा रीज़न था उस पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करने के लिए। और भी मेथड्स हैं, इसी मेथड को हमने क्यों यूज़ किया, और हम दूसरे मेथड्स को क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों रिसर्च रिजल्ट केपेबल नहीं है और मेथड्स को लेने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है एक तरीके से रिसर्च मैथडोलॉजी सिस्टमैटिकली वे में सॉल्व कर रहा है इस रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को। ये क्या है? ये आपका एक ब्लूप्रिंट है जो कि फॉलोड हुआ कंप्लीट करने के लिए स्टडी को। ये सिमिलर टू बिल्डर्स ब्लूप्रिंट है टू बिल्ड अ हाउस। मतलब जिस तरीके से बिल्डर्स जब हाउस बनाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट निकाल के रखते हैं, उसी तरीके से रिसर्च मैथडोलॉजी एक ब्लूप्रिंट का ही काम कर रहा है, एक तरीके से सिमिलर है ब्लूप्रिंट के। ठीक है, फिर रिसर्च मैथडोलॉजी क्या है? एक मैथड है जो सॉल्व करता है रिसर्च प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली, जिसमें इन्वॉल्व्स रहती हैं, जहां हम डेटा को गैदर करते हैं, फिर उसका यूज़ करते हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स का इंटरप्रिटेशन होता है, फिर हम एक उसके रिगार्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उस डेटा के बारे में जिसको हम रिसर्च कर रहे होते हैं, यानी कि रिसर्च डेटा। ठीक है, तो ये तो था आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, अब एक पॉइंट निकल कर आता है, अब हमने रिसर्च मैथडोलॉजी भी कर लिया, अब क्या क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छी रिसर्च की। तो क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च, इसको हम पढ़ेंगे। कोई भी रिसर्च है तो उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो एक्सपेक्ट कर रहा है साइंटिफिक रिसर्च। कुछ फॉलोइंग क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहले किसी भी रिसर्च का जो पर्पस है वो क्या है? वो रिसर्च का जो पर्पस है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है वो जो डेटा जो हम लेकर आए हैं वो क्लियरली डिफाइन ना, उससे क्या है एक मिसरिप्रेजेंटेशन देगा, हमें फैक्ट्स को मिसलीड करेगा। तो इसलिए जो पर्पस हो किसी भी रिसर्च का वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि द पर्पस ऑफ रिसर्च should be
clearly defined and common concepts should be used। ठीक है। फिर जो आपका एक जो अच्छी रिसर्च होती है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल तरीके से डिज़ाइंड होती है और जो ऑब्टेन करती है हमारे डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अ गुड रिसर्च शुड बी केयरफुली डिजाइंड to obtain the desired objectives। जो किसी रिसर्च के रिगार्डिंग कुछ लिमिटेशंस आई या जो भी हैं, जो भी सीमाएं हैं, उनको रिवील्ड किया जाना चाहिए रिसर्चर्स के द्वारा बहुत ही फ्रैंक तरीके से। ठीक है। तो क्या आना चाहिए, लिमिटेशंस should be frankly revealed by the researcher। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो हाईली अपील्ड होने चाहिए और मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड्स है एथिकल वो हाईली अप्लाइड होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड नहीं है रिसर्च के रिगार्डिंग, अजीब से वर्ड्स हमने यूज़ कर लिए और कहीं का डेटा कहीं पर लगा दिया, मतलब इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। एक हाईली एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स शुड बी अप्लाइड। और जो रिसर्च प्रोसीजर है जो यूज़ किया जा रहा है वो डिस्क्राइब्ड होना चाहिए एक डिटेल मैनर में, जो परमिट करता है दूसरे रिसर्चर को कि अगर वो रिपीट करे रिसर्चर को उस रिसर्च को फर्दर एडवांसमेंट के लिए। तो रिसर्च किस वे में होनी चाहिए हमारी, डिटेल में, डिस्क्राइब्ड इन डिटेल टू परमिट। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, द रिसर्च प्रोसीजर used should be detailed, should be described in detail to permit another researcher to repeat the research for further advancement। एक जो अच्छी रिसर्च जो होती है वो बहुत लॉजिकल वे में होती है और बहुत लॉजिकली होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका एक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड रिसर्च में, गुड रिसर्च इज लॉजिकल। फिर एक ग्रेटर कॉन्फिडेंस होना चाहिए रिसर्च का। अगर रिसर्चर एक्सपीरियंस है, एक उसकी गुड रेपुटेशन है रिसर्च वर्क में, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कॉन्फिडेंस होगा और उसकी रिसर्च जो है वो वारंटेड होगी। ठीक है। तो नेक्स्ट, ग्रेटर कॉन्फिडेंस
is greater confidence in research is warranted if the researcher is experienced, has a good reputation, in research work. और जो आपके रिसर्च में जो आपने फाइंडिंग्स पाई, जो आपने कंक्लूजन्स हुए, वो आपके जस्टिफाइड मैनर में होनी चाहिए. तो कंक्लूजन्स शुड बी जस्टिफाइड. ठीक है, तो ये रहे आपका कि रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होता है. आज के लेक्चर में हमने पढ़ा रिसर्च मैथडोलॉजी एक वे है जो सिस्टमेटिकली सॉल्व करता है रिसर्च प्रॉब्लम्स को, और जो स्कोप होता है रिसर्च मैथडोलॉजी का वो आपका वाइडर होता है इन कंपैरिजन टू रिसर्च मेथड. एक तरीके से ये ब्लूप्रिंट है जो कि फॉलो किए जाते हैं कंप्लीट करने के लिए कोई भी स्टडी को. ठीक है, और ये रही इसकी क्वालिटीज़ किसी भी एक अच्छे रिसर्च की. जो पर्पस होता है रिसर्च का वो आपका क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, कॉमन कॉन्सेप्ट शुड बी यूज्ड, और ये सारी क्वालिटीज़ आपके एक अच्छे रिसर्च की. ठीक है, जिसको हम कर देते हैं गो थ्रू. होप्स स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये समझ आया रिसर्च मैथडोलॉजी एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड रिसर्च. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.